कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक अपने बच्चों को आशीर्वाद देना शुरू करें। आज के बाइबल छंद है उत्पत्ति अध्याय 27 श्लोक 34 और 35। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेकर चला गया। उत्पत्ति अध्याय 32 श्लोक 26। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। उत्पत्ति अध्याय 12 श्लोक 3। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यदि आप एक अभिभावक हैं तो आपको पता नहीं है कि आध्यात्मिक रूप से आपके बच्चों पर आपका कितना अधिकार है। आपका हर शब्द आपके बच्चों को या तो महान कार्य करने के लिए ढालेगा या यह उनके जीवन और उनके आसपास के सभी लोगों को नष्ट करने में मदद करेगा। न केवल आप उनसे क्या शब्द बोलते हैं, बल्कि यह भी कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चूंकि वे लगातार आपके आसपास रहते हैं, इसलिए उनके पास आपके शब्दों को आत्मसात करने और आपके कार्यों की नकल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे शब्द आशीर्वाद या अभिशाप हो सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। आशीर्वाद के काम करने के लिए आपको अपने मुंह से निकलने वाली हर बात के बारे में गंभीर होना चाहिए। आपको एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, जहां नहीं का मतलब नहीं हो और कोई भी चीज आपके निर्णय को प्रभावित न करे। यदि आप एक मजाकिया व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में मार्गदर्शन करने के बजाय उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं, तो जब आप उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि एक बार फिर आप हमेशा मजाक कर रहे होते हैं। ये बाइबल में दिए गए वादों की तरह ही है, उनमें से प्रत्येक एक आशीर्वाद है। वे सत्य हैं और परमेश्वर सत्य है, लेकिन यदि आपको उनमें या परमेश्वर में कोई विश्वास नहीं है तो वे आपके लिए किसी काम के नहीं होंगे। बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि कैसे माता पिता अपने बच्चों पर हाथ रखते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसका इतना सकारात्मक प्रभाव होता है कि बच्चे अपने माता पिता, परमेश्वर या यहाँ तक कि किसी भविष्यद्वक्ता से आशीर्वाद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। याकूब ने अपने भाई एसाव को धोखा देकर अपने ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अपना जन्मसिद्ध अधिकार उसे सौंप दिया। यह उनके पिता इसहाक को धोखा देकर किया गया था, ताकि एसाव के बजाय उनकी मृत्युशैया पर उन्हें आशीर्वाद दिया जाए। याकूब ने पूरी रात परमेश्वर के दूत के साथ कुश्ती लड़ी जब तक कि उसे आशीर्वाद नहीं मिला। एलीशा ने नबी एलियाह को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा, ताकि एलीशा द्वारा मांगे गए दोहरे अभिषेक का आशीर्वाद न चूक जाए। कुछ साल पहले एक कलीसिया सेवा के बाद एक नया सदस्य आया और प्रार्थना करने के लिए कहा और मेरे सामने घुटने टेक दिए। ये पहली बार था जब मुझे इस तरह से सम्मानित किया गया था, और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि एक पासबान के रूप में मेरे पास कितना अभिषेक और अधिकार है। मेरे मुंह से निकले आशीर्वाद के शब्दों में उनके विश्वास ने मुझे प्रार्थना करने और उन्हें आशीर्वाद देने का आत्मविश्वास दिया, जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। उस दिन से मैंने कभी किसी के लिए बिना यह विश्वास किए प्रार्थना नहीं की कि उनका जीवन कभी भी वैसा नहीं होगा। यदि आप यीशु के शिष्य हैं, तो हर बार जब आप परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे कहते हैं, तो आप उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। इस पर विश्वास करें, उस ईश्वर प्रदत्त अधिकार में चलना शुरू करें। आपके मुंह से निकला हर शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र को हिला देता है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में पिता, आप परिपूर्ण है, वो जो ज्ञान में परिपूर्ण है, दुनिया का प्रकाश, सच्चा प्रकाश, वो प्रकाश जो हर मनुष्य को प्रकाशित करता है, राष्ट्रों के लिए प्रकाश। पिता, आध्यात्मिक रूप से हमारे शब्दों में जो शक्ति और अधिकार है, उसके लिए धन्यवाद। आपके वादों के लिए धन्यवाद, जिन्हें हमारे बच्चों पर आशीर्वाद के रूप में बोला जा सकता है। अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के बजाय हताशा में उन्हें शाप देने के लिए हमें क्षमा करें।
अपने बच्चों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए आपके तरीकों को अनदेखा करने का विकल्प चुनने के लिए हमें क्षमा करें। हमें अपने बच्चों के साथ केवल सहकर्मी या मित्र के बजाय माता पिता और अभिभावक के रूप में कार्य करने का साहस दें। हमें सिखाएं कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए आपके प्यार, दया और करुणा का एक अच्छा उदाहरण कैसे बने, जिनसे हम मिलते हैं। हमारे बच्चे हमसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करें और आपके वचन के अनुसार उन्हें कभी भी किसी अच्छी चीज की कमी ना हो। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।